और भी लोग इसके पीछे क्रेडिट लेने में हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कशिर पे वन तो ये पढ़ के कोकर हिंदिस ठूलस तक क्रेडिट निवान लुक वन कोकर टोट ठूल तेल अमिस वोन असी ठूल त्राउन तेल त्रोन। ये बदकिस्मती का आलम है, बदकिस्मती की बात है। और एक बंदा कहता है कि ये मैंने करवाया, कहाँ करवाया? ये ऑफिस जो है ये तो इशफाक जब्बार का ऑफिस होता है, फिर क्यों नहीं है? क्या आप वो वाहिद शख्स नहीं हो जो बार बार ट्रैफिक जाम के बारे में बात करते हो? वाहिद शख्स नहीं हो जो हम तीन चिनाज के बारे में बात करते हो? आप वो वाहिद शख्स नहीं हो जो बोटल नेक पे बार बार रात के अंधेरे में गुप अंधेरे में वहाँ पे स्टोरी करते रहते हो? क्यों आपको नहीं पता हमारे हॉस्पिटल के पीछे एक लिंक रोड है जिसके हमने देर सारी डिमांड लगाई है तकरीबन पिछले 5 साल से? क्या हो रहा है? पीएचडी में आज की दूरियां नजर आ रही है। वो तो बड़े लीडरों की बातें, तो दूरी इसमें कोई नहीं है। अब क्या बातें करते हो यार आप? टास्क फोर्स, पोटा, इखवान, उन चीजों को याद कीजिए ना आप, जब जवानों के टांगों के अंदर से स्टोव जलाया जाता था। ये वही महबूबा मुफ्ती है। बात करने के लिए हमारे साथ खास 2 मेहमान मौजूद हैं। मेरे दाएं साइड में पीडीपी कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज डीडीसी वाइस चेयरपर्सन शेख बिलाल साहब मौजूद हैं और मेरे बाएं साइड में सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलाल अहमद वानी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले बिलाल साहब आपके पास में आना चाहता हूँ। हाल ही में सरवर मुफ्ती ने अलविदा किया पीडीपी से। क्या आपको लगता है कि पीडीपी अब खोखला होना नजर आ रहा है? एजाज भाई मुझे एक चीज बताइए आप। मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी गांधरबल की बात बताऊं तो जब काजी साहब यहाँ पे मिनिस्टर रहे थे उस टाइम में हमारा एक हेड क्लर्क था यहाँ डीएफओ ऑफिस, डीएफओ सिंध में। वहां पे उसका नाम था काजी नजीर, ऐसी कुछ काजी नजीर काजी था उसका, पहले आगे आता था। फिर जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय थे गांधरबल में उन लोगों को लगा शायद ये काजी का कोई रिलेटिव है। तो जब उनको लास्ट में पता चला, काजी साहब को लास्ट में पता चला कि ये कोई काजी नाम का बंदा था, इसने वहां पे लूट की है, तो वो आपको खुद भी पता होगा कि नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम रखने से जब इंसान काम कर लेता है। वहां पे हमारे वीरी साहब है जो हमारे सीनियर साथी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हमारी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और उसने कब इलेक्शन जीता जब यहाँ पीडीपी का उस टाइम पे नाम भी नहीं था। तो इतने बड़े काबिल इंसान वहां पे हैं। उसका बेटा भी डीडीसी मेंबर है तसद्दुक साहब। तो कोई बंदा चाहता था कि आप महबा जी अपना रिश्ता लेके जाके उसके पास जाना, तो मुझे इसकी जगह इसको मुझे खड़ा करो, मैं एज यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा या मुझे किसी पोस्ट पे रखो। तो जो लोग, जो हमारी पार्टी में ये चीज़ें हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं तो उन्हीं को इसका फिलहाल क्रेडिट मिलेगा। तो ये नहीं है कि नाम रखने से कुछ नहीं होता है। तो बाकी बहुत सारे लोग हमारे कश्मीर में हैं, आप दिन ब दिन तो यहाँ की, मैं कहता हूँ कि यहाँ की पुलिस जो हमारी होनहार पुलिस है वो बेचारे प्रोटेक्शन देते, अब वो है ना, अब उनके जूते घस गए हैं क्योंकि उनको ड्यूटी करनी है। इतने लीडर्स हमारे कश्मीर में है। तो अब ग्राउंड पे जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो कहीं पे 4 वोट, कहीं पे 10 वोट, कहीं पे 50 वोट, तो इसे पार नहीं जाते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होता है। तो इंशाल्लाह हमारी महबूबा मुफ्ती जो हमारी लीडर है, हमारी प्रेसिडेंट है, वो एक बड़ी स्ट्रांग लीडर है। तो इंशाल्लाह उसकी चर्चे पूरे दुनिया में है, हमारे मुल्क में है। तो ये आपने खुद भी देखा होगा कि उसकी कदर कैसी है हमारी मुल्क में। और एक बंदा कहता है कि ये मैंने करवाया, कहाँ करवाया? ये ऑफिस जो है ये तो इशफाक जब्बार का ऑफिस होता है, फिर क्यों नहीं है? अब गांधरबल में जो है वो बदलाव आ चुका है, 4-वे लेन जो है वो बनने जा रही है। इसका क्रेडिट जो है वो सारा जो है शेख इशफाक जब्बार साहब को दिया गया था। आपकी हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ? एजाज भाई आपको मैं बताता हूं कि ये तवारीखी दौर था हमारे रियासत के लिए, जब 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब 16 मेंबर लेके आए थे और फिर उसके बाद यहाँ के रियासत के वो वज़ीर आला बने। आप मुझे बताओ, आप 35 साल नहीं 60 साल कंपेयर कीजिए उन 3 सालों में जहाँ पे मुफ्ती साहब ने 2002 से लेके 2005 तक हुकूमत की और लोकल एमएलए हमारे यहाँ से चुन के आए थे। तो उस टाइम पे एक चिनार का दरख्त जिसकी शाख तराशी के लिए खुद मुफ्ती साहब आए थे डिग्री कॉलेज में, उसकी संग बुनियाद डालने के लिए हम भी उसके साथ में थे। कुछ लोगों ने उस टाइम पे टांग अड़ाई थी कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि हमें उस टाइम पे जो लोकल एमएलए थे या हमारी मुफ्ती साहब थे उनको दर्द था, इन लोगों ने कांटे खाए हैं, तो इनके पैरों में कांटे चुभे हैं, तो इनको हम कैसे इन चीजों से नजात दे देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मिनिस्ट्री सेक्रेटरीट गांधरबल का, जितने भी यहाँ पे फिजिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, आप वाटर सप्लाई स्कीम, कितने प्रोजेक्ट गांधरबल में जो सैंक्शन हुए, नारायण बाग ब्रिज, कितने काम यहाँ पे हुए। आप ये चीज मुझे बताएं, जो लोग कहते हैं कि हमने आज करवाया है, मैं उस इंसान को कहना चाहता हूं कि जो ये न्यूज चला रहा था, जब 2002 में कादी साहब यहां पे एमएलए बने,
हमारी हुकूमत आई, वो मिनिस्टर बने, आप ही वो बंदा था जो मीडिया के साथ उस टाइम प्रिंट मीडिया के साथ उस टाइम पे काम करते थे। तो उसने उस कादी साहब के साथ चल के क्या कमाया? एक नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया। 24 घंटे वो डेफू के पास बैठा था, मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो अफसरों को उनको ये लगा उस टाइम में कि उनको ना हाईजेक किया था कि मैं कादी साहब का इतना करीब हूं। तो आज भी बहुत सारे हमारे मीडिया पर्सन हमारे यहां पे हैं। तो वैसे ही ये बंदा जो कल न्यूज चला रहा था, आप देखो जैसे ये यहाँ इसराइल में हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया पे लोग कैसे तनकीद कर रहे हैं, लोगों को ऐसे छुप के जाते हैं, ये देखो क्या हो रहा है, गोला आ गया, ये देखो मिसाइल आ गया। तो वैसे ही बंदा बीच में जाके कहीं पे चला गया कि देखो ये न्यूज चली है। न्यूज तो घर से भी चला सकते थे, ये मेरा डीडीसी ऑफिस है, मुझे न्यूज चलानी, यहां से मैं बात रख सकता हूं। तो ये कि आज वो बंदा, वो लोग वही है जिनको शोहरत के साथ है, जिनको पैसे के साथ है, जिनको कुछ कमाने के लिए वो कहीं हद तक भी जा सकते हैं। तो ये चीज है कि आप इशफाक जब्बार साहब मेरे भाई है, आप मुझे बताओ एज एमएलए, मैं शेरपत्री से बिलोंग करता हूं, शेरपत्री में आज तक हमें हायर सेकेंडरी प्रोवाइड की गई, वो इशफाक साहब एमएलए थे। शेरपत्री में फायर इमरजेंसी है? नहीं है, जबकि हजारों लोग वहां से वोट डालते थे। वो मुझे बताया ना कि क्या किया वहां पे एज एमएलए, वो कल का एमएलए था वो। आज तो वो एक्स एमएलए, उसके आगे एक्स लिखा जाता है। यही एक्स एमएलए हमारी 87 हमारी रियासत में थे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो यहाँ की, वो तो कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो सरकार ने यहाँ पे इलेक्शन करवाए, 3 टायर इलेक्शन उसने करवाए। मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूं, तो आप भी उस टाइम पे एजाज साहब वहां पे थे, कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे फूड के यहाँ पे, वहां तो इशफाक साहब भी होते। फिर अगर कमिश्नर सेक्रेटरी आए, लोग तो उसी के सामने बात रख लेते। वहां पे एक संविधानी पोस्ट पे मैं गया था, मेरा डीडीसी मेंबर गया था, हर कोई जो हमारा वोट से चुन के आया है, मेरा बीडीसी चेयरपर्सन था, मेरा पीआरआई सरपंच पंच सब लोग आए थे वहां पे। और एक बंदा कहता है कि ये मैंने करवाया। कहां करवाया? ये ऑफिस जो है, ये तो इशफाक जब्बार का ऑफिस होता, फिर क्यों नहीं है? अगर इस ऑफिस पे सरकार ने करोड़ रुपए खर्च किया, इसका मतलब है कि ये कोई सरकारी पोस्ट है, यहां पे ये सरकारी फंक्शनल ऑफिस है, यहां पे हमारा सिग्नेचर चलेगा। तो इशफाक जब्बार साहब अगर लेटर निकालेंगे, वो डीओ लेटर निकालेंगे, वो जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के लेटर पर निकालेंगे, वो इस पे लिखेंगे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है। बाकी ऑफिशियल तो कोई इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। बिलाल साहब, आपकी बात सुनना चाहता हूं मैं। गांधरबल में अब बदलाव आ रहा है, कितना इस चीज को मानते हैं आप? किस चीज़ का बदलाव? मैं ये समझ नहीं पाया, आप किस चीज़ की बदलाव की रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। हाल ही में आपने एक वीडियो पे देखा होगा जिसमें से बताया गया था कि अब 4 वे लेन बनने जा रहे हैं, और उसका क्रेडिट जो है वो इशफाक जब्बार साहब को दिया गया था। मुझे आप बताइए एजाज साहब, आप हमेशा ज़मीन पे रहते हैं, मुझे 5 साल से आप बताइए, 5 साल से कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ? आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बदलाव की बात कर रहे हो, किस किस्म का बदलाव आप कह रहे हो? कौन सा डेवलपमेंट हुई है? क्या आप वो वाहिद शख्स नहीं हो जो बार बार ट्रैफिक जाम के बारे में बात करते हो? वाहिद शख्स नहीं हो जो हम 3 चिनाज के बारे में बात करते हो? आप वो वाहिद शख्स नहीं हो जो बोटल नेक पे बार बार रात के अंधेरे में, गुप अंधेरे में वहाँ पे स्टोरी करते रहते हो? क्यों आपको नहीं पता हमारे हॉस्पिटल के पीछे एक लिंक रोड है जिसके हमने एक देर सारी डिमांड लगाई है तकरीबन पिछले 5 साल से, क्या हो रहा है? आप मुझे बताइए किस किस्म की डेवलपमेंट? अब बोलिए ना मुझे। हाँ, मैं भी एक्सेप्ट करता डेवलपमेंट। देखिए अभी ये सभी बातों में है, ये सभी हवा में घूम रहा है, और अभी लोग इसके पीछे क्रेडिट लेने में है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, कशीर पढ़ ये पढ़ के कोकर हिंदिस ठूलस तक क्रेडिट निवान लुक, तुम वना कोकर ठूल तेल इमसून ऐसी ठूल त्राउन तेल त्रोन। ये बदकिस्मती का आलम है, बदकिस्मती की बात है। पिछले मुझे बोले पिछले 30 सालों से, अब देखिए गांधरबल में कौन सी डेवलपमेंट हुई है, मुझे बोलिए। अगर कोई डेवलपमेंट हुई पिछले 30 सालों से, 2002 में दिखने को मिली वो डेवलपमेंट। देखिए मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो काम अयान हुआ ना, वो तारीफ तो खुद दिखती है ना। और मुझे बोलिए आप पिछले 5 साल से मुझे बोलिए कौन सी डेवलपमेंट हुई है। और हाँ, अगर यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट रखे हैं, किसी जगह उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस कराया है किसी प्रोजेक्ट को, मेरे ख्याल से वो शायद पास आन होंगी। बाकी जो इंसान किसी जगह वजूद में नहीं होगा, किसी पोर्टफोलियो में नहीं होगा। सोशल मीडिया पे खबरें क्यों गश्त कर रही थी पिछले कुछ दिनों से कि अब गांधरबल में बदलाव आने वाला है, या गांधरबल में बदलाव आ चुका है, गांधरबल में डेवलपमेंट हो चुकी है। शेख इशफाक जब्बार साहब ने 4 वे लेन जो थी, या मोहम्मद की बात करेंगे, या शेरपत्री बुला की बात करेंगे, वहां पे भी अब बदलाव आ चुका है। फिर क्या है? देखिए कहने और करने में बहुत ज़्यादा फर्क है।
जब डेवलपमेंट होगा तब तो सबों को दिखेगा। मैं बार बार अपनी स्पीच में ये कहता हूँ और हर जगह मैं कहता हूँ, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। देखिए आज हर एक घर में 3-3 4-4 ग्रेजुएट्स हैं, हर एक घर में पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लड़के बैठे हुए हैं, हर एक घर में आज मेरे ख्याल से पीएचडी होल्डर्स बैठे हुए हैं जो देखते हैं। चलो ठीक है, अगर वो कुछ लिखते तो नहीं है लेकिन देखते हैं, समझते हैं। आज लोग पढ़े लिखे हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और लोगों को पता है कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है और किस चीज के लिए कर रहा है। बाकी यहाँ पे सियासत जो ये दुगनी पॉलिसी जो है, डबल पॉलिसी जो है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, ये सियासत आज भी चल रही है। और आज देख रहे हैं लोग, लेकिन जो है पढ़े लिखे जवान जो है, जो नई जनरेशन है, अब अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वो सब कुछ समझते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बिल्कुल बिलाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा मैं, अभी इलेक्शन का नाम कहीं पे नहीं है, गांधरबल में जो है वो सियासत अरूज पे है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि अब इस बार हमारी सरकार होगी। आपकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में कहाँ पे नजर आ रही है आपकी पार्टी? एजाज भाई मुझे एक चीज़ बताए, आपने भी पढ़ा होगा, हर एक हमारे जो हमारी यूटी में आज रहते हैं लोग, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बहनी हो, माँ हो, हर एक के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा पढ़ता है वो कंप्लीट करता है पढ़ाई, उसके बाद आज उसका एक नया उस्ताद आया है जो कहता है उसको कि आपकी डिग्री जो है वो फेक है। ये हर के लिए ये बात है, किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, कि आपकी जो ये सर्टिफिकेट है ये वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है सारी फेल है। हमें वो उस्ताद पढ़ा है कि आप यार किस गुमान में हो, आप मुझे बताओ क्या तब्दीली है। हम एक मुल्क में रहते थे, उसके बाद एक रियासत में रह रहे थे, आज हम डीडीसी चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, मैं खुद भी वाइस चेयरमैन हूं, अगर हम सरकार तक बात पहुंचाते हैं, आप मुझे बताओ हर एक जमहूरी सेटअप में असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक जो भी कोई कानून होता है वो तो इन्हीं जगहों पे पास होता है लोगों की बेहतरी के लिए। क्या मेरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू से, चाहे बीजेपी से बिलोंग करता हो या किसी और पार्टी से बिलोंग करता हो या किसी ना पार्टी से वो बिलोंग करता हो, क्या हम कोई कानून बना सकते हैं लोगों की बेहतरी के लिए? तामीरी काम जो हो रहे हैं वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं, हम तो काम हो रहे हैं। मगर अगर हम चाहेंगे, चावल पे हम रेट कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डीजल पे हम रेट कम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बिजली फीस पे हम रेट कम करना कर सकते हैं। नहीं, जो यहाँ पे रॉयल्टी का मसला है, हमारे जो लेबर जो इस पे डिपेंड थे उनको हम रियायत देना चाहते हैं, कर सकते हैं। नेवर। जो चीजें हमारी बस में नहीं है, मैं हर एक से ही बात कहता हूं, जो भी लोग यहां पे इस 3 टायर सिस्टम में हैं, क्या मेरे इस नाले सिंध पे आप सोनमर्ग से लेके देखो हाजन तक जो लोग इस पे डिपेंड है, क्या मैं कोई कानून इनके लिए बना सकता हूं? मेरी चेयरपर्सन बना सकती है? नहीं। इनको तहसीलदार से, इनको रॉयल जॉलजी मॉर्निंग से इनको लिख के लाना पड़ेगा। दीगर हम कानून नहीं बना सकते, हम कानूनदान नहीं है। कानून असेंबली से बन सकता है, कानून पार्लियामेंट से बन सकता है। वो तो हमारे पास वो हक ही नहीं है हमारे पास। बाकी आप तरक्की डेवलपमेंट की बात करते हो, यार क्या डेवलपमेंट, बिजली पोल, ट्रांसफार्मर, आज तक ये मुल्क कैसे पहुंचा है? एम्स कैसे बना है इससे पहले? आईआईटी कैसे बना है हमारे मुल्क में इससे पहले? तो आज ही वो कंगना रनावत की बात है, 14 के बाद मुल्क आजाद हुआ है। मुझे लगता है ये गांधी का देश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनरेबल जब किसी और कंट्री में जाते हैं विजिट के लिए, हम महात्मा गांधी को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं कि हम महात्मा गांधी के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये बात कहना कि यहां पे तब्दीली आई है, तब्दीली जब तक यहां पे हमारे हुकूक बहाल नहीं हो जाएंगे। अब केजरीवाल को देखिए ना दिल्ली में, वो यूटी में चीफ मिनिस्टर। आपकी पार्टी जब यहां पे इख्तियार में थी तब जाके तब्दीली क्यों नहीं आई? यहां पे क्यों नहीं तब्दीली आए? किस किस्म की तब्दीली आई? अरे ये एजाज भाई आप देखो, पहले मुल्क ये हमारे स्टेट को होम सेक्रेटरी चलाता था। हमारी दौर में 2014 के बाद महबूबा जी ने, जब मुफ्ती साहब यहां पे थे, फिर वो इस दुनिया से चले गए और रुखसत हुए, ये वही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं जिसने मसरत आलम को प्राइम मिनिस्टर के स्टेज पे बोला कि इसको छोड़ना है। मैं 12,000 स्टूडेंट पैटर्न के अगेंस्ट जो एफआईआर थे वो उनको विड्रा करता हूं। ये वो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा जी जिसने राजनाथ सिंह को यहां लाया 4 बार, यहां के सेपरेटरों से बात करने के लिए। अपनी कलम से उसने लिखा एज चीफ मिनिस्टर, एक संविधानी पोस्ट पे होके सेपरेटरों को आप आ जाओ, इनसे बात करो आप। ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसने यहां पर सीज फायर करवाया।
ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसने यहां पे कठुआ में सानिया हुआ और 2 मंत्रियों को, लाल सिंह जैसे, जिसको कल ईडी ने पकड़ा, लाल सिंह जैसे मंत्री को, दूसरा ये गंगा था बीजेपी के, 2 मिनिस्टर को विड्रॉ करवाया। अब क्या बातें करते हो यार आप? टास्क फोर्स, पोटा, इखवान, उन चीजों को याद कीजिए ना आप, जब जवानों के टांगों के अंदर से स्टोव जलाया जाता था। ये वही महबूबा मुफ्ती है। आप लोगों को, अपोजिशन को, दीगर जो यहां पे आरएस के लोग हैं, दीगर लोग हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना, पहले हमारे जो आज की जो यूथ है, जो 18 साल 20 साल का है, उसको पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। ये वो पार्टी है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जिसने हिंदुस्तान को कन्विंस किया, कहा कि मोबाइल फोन हमारे लिए बेहतरी के लिए, ये सारे लोग मिलकर नहीं है, तब यहां पे मोबाइल फोन आया। लोग बाहर बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं बाहर लोग? ये वो जमात है। हमने हुकूमत में होके भी लोगों की बात की, लोगों की तर्जुमानी की। इस वक्त जब जो ये दावा कर रहे हैं कि 8:30 बजे सबकी जमानत यहाँ पे जब्त करूंगा मैं, जब इलेक्शन यहां पे हो जाएगा, जब इलेक्शन का टाइम यहां पे आ जाएगा, तो कल बशीर साहब ने, मेरे भाई ने कहा कि जो नुज़रत इशफाक जी है वो उसको पीएचडी ने यहां पे चेयरपर्सन बनाया। तो बशीर साहब ने एक बात अच्छी रखी थी कि पहले इशफाक साहब अपने मिसेस को विड्रॉ करवाए यहां कौंसल से। आप चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से हो? नहीं, हमारे लिए प्रायोरिटी इलेक्शन नहीं है। हमारे लिए है कि जो हमारा मामला जुडिशली में है, सुप्रीम कोर्ट में है, जो लोगों के हुकूक हमसे छीने गए हैं, लोगों से छीने गए हैं, तो हमें वो बहाल होने चाहिए। तो आज मुझे बताओ, दफा 370 और 35A को फिर से जो है वापस ना दिया गया, क्या पीडीपी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है? तो सिचुएशन ये है कि अगर आप ऐसे ही ग्राउंड छोड़ोगे तो आपको पता है आज कौन से लोग सामने आए हैं। तो कहीं पे ये हमारे प्रॉफिट ने भी इस किस्म का फरमान है, हमें हिकमत से अपनी इस दुनिया, अपने निजाम को आगे चलाना है। पीएचडी में आज की दूरियां नजर आ रही है। वो तो बड़े लीडरों की बातें, तो दूरी इसमें कोई नहीं है। बाकी कहीं कहीं भी कुछ बात ऐसी होती है, तो आप देखो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में उसने क्या कहा कमलनाथ के अगेंस्ट। तो ये चीजें होती रहती है। एक बड़ा मुल्क है, तो आपको पता है अब बीजेपी अगर पीडीपी के अगेंस्ट बात कर रही है, तो ये वही पीडीपी है जिसके पास 300 से अगेंस्ट ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर्स थे। इसने यहाँ पे, आपको पता हो माधोराम जो कौमी सेक्रेटरी इनके थे, वो तो 24 घंटे हमारे स्टेट में थे। न्यूज पे ये चलता था कि आज माधोराम यहाँ पे है। बात क्या है कि कुछ है सरकार के अंदर, क्या है? ये वो हुकूमतरान है जिसने हिंदुस्तान के इस बड़ी जमात को घुटनों पे लाया था। इसने कहा कि जब कठुआ का सानिया हुआ था, हम बीजेपी ने कहा था कि हम बाहर से टीम लाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये वो चीफ मिनिस्टर है जिसने कहा कि मुझे अपनी पुलिस पे, अपनी एजेंसी पे पूरा भरोसा है, कश्मीरी एजेंसी पे, कि वो अपनी एजेंसियां अच्छी तरीके से इसकी छानबीन करेंगे। बिलाल साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगा मैं, गांधरबल में बदलाव आएगा कैसे? देखिए, गांधरबल के लोग जो है संजीदा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा जहन रखते हैं, और लोग खुद जानते हैं कि बदलाव कैसा आएगा। लेकिन मेरी अपील है लोगों से कि वो देखिए कि सही शख्स कौन है, आपके काबिल कौन है, और आप जिस शख्स को भी चुनेगा कि वो एक भरोसेमंद होना चाहे, क्योंकि आज तक हमें ज़्यादा धोखा ही मिला है। और हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गांधरबल में, यानी गांधरबल जहाँ से भी स्टार्ट होता है वहाँ से लेके सोनमर्ग तक बिल्कुल एक अच्छी डेवलपमेंट हो, जो डेवलपमेंट हमें दिखे, जो डेवलपमेंट हमारे सामने हो, जिससे हमारे लोग यहाँ की राहत की सांस ले सकें। अब सुनने में ये भी आया कि बिलाल साहब की जो आपका वार्ड है, तो वहाँ पे रिजर्व सीट कर दी गई है, तो बिलाल साहब इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक यहाँ पे बहुत सारी वार्ड्स में ऐसा हुआ कि तब्दीली हुई थी, और हम ये भी जानते थे, एक्सपेक्टेड करते थे कि ऐसा भी होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी जो वुमेन्स है वो भी हक रखती है, उनको भी हमारी वार्ड्स में रखा गया रिजर्व सीट, तो उनको भी हमारी इस गवर्नमेंट में एक हिस्सा है, और हमारे साथ शान बशान काम करने का मौका मिलेगा, हम उसको भी वेलकम करते हैं। तो रहा हमारे सवाल, हमारे लिए मेरे ख्याल से 17 वार्डों में कोई भी वार्ड मेरे ख्याल से जो है सूटेबल में, मैं जहाँ से चाहूँगा वहाँ से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ पीडीपी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शेख बिलाल साहब बात कर रहे थे, और मेरे बाएं साइड में जो है बिलाल अहमद वानी साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आज दोनों के साथ हमने बात की, जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे बात की, उसके साथ साथ गांधरबल के डेवलपमेंट पे भी आज इनके साथ हमने बात की।